अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा चल रही है और गुरुदेव शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है और कल भी विशद चर्चा हुई। आगे पढ़ेंगे सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं उस विषय पर फिर चर्चा करेंगे, है ना। तो कल तो खूब चर्चा हो गई हम लोगों की, है ना। तो जितनी झूठी बातें मजहबी किताबों में हैं उतनी दूसरी जगह न मिल सकती हैं और न पच सकती हैं। ये पहले की चर्चा। आगे पढ़ते हैं। आज शनिवार की संध्या है, कल रविवार है। स्कूल के लड़कों को आज कितनी खुशी है। सरकारी नौकर भी प्रसन्न है। क्यों? इसलिए कि कल रविवार है। आज इस वक्त से कल तक स्वतंत्र रहेंगे। यह खुशी स्वतंत्रता की है। सरकारी नौकरी करते हैं तो तनख्वाह पाते हैं, पढ़ते हैं तो विद्या सीखते हैं, पर मालिक के सामने नौकर जब तक रहता है अपने को स्वतंत्र नहीं समझता। बालक जब तक गुरु और शिक्षक के निकट रहता है अपने को बंधा हुआ समझता है। अतः यदि हम साधारण गुरु के सामने और उसकी विद्यमानता से सांसारिक पिता और साधारण मालिक के सामने या उसकी विद्यमानता में मुक्ति, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते तो उस परम पिता, जगत गुरु और सबसे बड़े मालिक के सामने या उसकी विद्यमानता में मुक्ति, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अनुभव करना कठिन ही नहीं, असंभव है। बस मजहबी लोग जो ईश्वर का अस्तित्व अपने से अलग स्वीकार करते और मानते हैं वह कभी मुक्त नहीं हो सकते। सूर्य का पूर्व से पश्चिम को उदय होना शायद संभव भी हो, पर ऐसे लोगों की मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। कल भी इस पर खूब चर्चा हुई है और फिर क्या बताऊं, ये अंतिम वाला पर भी साथ विचार कर लेते हैं। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, ऊपर वाला तो सब हो गया कंप्लीट, सबको मालूम हो गया है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो लोग ईश्वर को अलग मानते हैं, है ना, मजहबी लोग जो ईश्वर का अस्तित्व अपने से अलग स्वीकार करते हैं और मानते हैं, वह कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग ईश्वर को अस्तित्व को अलग मानते हैं, अपने से अलग स्वीकार करते हैं, उनका मोक्ष पाना मुश्किल है क्या असंभव बता रहे हैं गुरुदेव। सूर्य का पूर्व से पश्चिम को उदय होना, सूर्य अगर पूर्व से पश्चिम में उदय होना हो जाए संभव हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। ये तो कल खूब चर्चा हो गई, है ना। उसको फिर से आप याद कर लीजिए, है ना। साधारण मालिक के सामने नौकर को अपने आप में स्वाधीनता और स्वतंत्रता मालूम नहीं होती। एक बालक जब पढ़ाई करता है तो गुरु के सामने उसको स्वाधीनता मालूम नहीं होती। अपने पिता के सामने भी वह प्रसन्नता से उछलना कूदना अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। तो इतने बड़े ईश्वर, जगत पिता, जगत गुरु, है ना, सर्वशक्तिमान, हर समय विद्यमान है 24 घंटे, तो आप समझ लीजिए और मुक्ति की चाह तो बेकार ही है। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं, जो लोग ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं और अपने से अलग स्वीकार करते हैं उनकी मुक्ति तो संभव ही नहीं। हो सकता है कभी अगर हो जाए कि सूर्य का पूर्व से पश्चिम को उदय हो जाना, अभी सूर्य पूर्व में उदय होता है, अगर पश्चिम से उदय हो यह संभव भी हो जाए, पर ऐसे लोगों की मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। अब आप विचार करें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्वयं को ईश्वर मानते हैं या ईश्वर को अलग समझते हैं। आपके मानने से क्या होगा, जो सत्य है उसको जान लेना चाहिए। ईश्वर ही है यह आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, कहीं भी नहीं है बाहर। जितने जीव हैं सभी ब्रह्म हैं। जितने मनुष्यात्मा हों या जो कोई भी जीव,
चींटी से लेकर व्हेल मछली तक सभी जीव ब्रह्म है। इससे बढ़कर कोई ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकता, है ना। इस बात को तत्व से समझिए, है ना। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, मुक्ति का स्वरूप जो आर्य समाज मानता है वह मुक्ति नहीं है। अब मुक्ति का स्वरूप जो मानते हैं आर्य समाजी, उनके विषय में चर्चा हो रही है। वह मुक्ति वास्तव मुक्ति नहीं है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, वह तो एक प्रकार का बंधन है। आर्य समाजी की मुक्ति सावधि है, यानी समय निर्णित किया हुआ है, परिमित है, यानी सीमा से इस माने सीमा के अंदर है, शांत है ना, मियादी है ना। तो आर्य समाजी जिसको मुक्ति कहते हैं वह मुक्ति नहीं है, बंधन है, कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि उसमें टाइम निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया है। सावधि का मतलब है अवधि, मतलब टाइम निश्चित किया हुआ है। ऐसी मुक्ति परिमित, एक सीमित सीमा के अंदर है, शांत है, उसका एक स्पेशल टाइम है। मियादी मतलब वो भी एक प्रकार की गुलामी है, जेल है, समझो। तात्पर्य है कि आर्य समाज के विचारानुसार मुक्त पुरुष एक कल्प के बाद फिर लौट आते हैं। आर्य समाजी कहते हैं जो मुक्त हो जाते हैं वो लोग एक कल्प बीतने से फिर से जन्म लेते हैं, यानी लौट आते हैं। एक कल्प के बाद फिर लौट आने का नियम होने से उसकी सीमा हो गई, एक नियम निर्धारित किया गया, एक सीमा स्थिर की गई कि एक कल्प बीतने के बाद वो आएंगे फिर से, है ना। अवधि समाप्त हो जाएगी, जो समय निश्चित किया गया है एक कल्प, ये भी एक अवधि हो गई। और मिजाद यानी जेल, एक कल्प बीतने पर वो जेल से मुक्त होकर के जैसे कोई आ जाए। ये है सद्गुरु के विचार, और इस विचार को आप विचार करके देख लीजिए मुक्ति के विषय में क्या होता है ना। तो आर्य समाजी कहते जो मुक्त हो जाते हैं एक कल्प तक मुक्त रहते हैं, और एक कल्प बीतने के बाद फिर से आ जाते हैं। इस समय की सीमा हो गई, इसके लिए गुरुदेव इसको मुक्ति नहीं मानते। इतने वर्षों के लिए, एक कल्प के लिए वो एक बंधन में रह गया। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं सद्गुरु। हमारे इस तरफ यदि कहा जाए कि अमुक मनुष्य मियाद काट कर आ गया। सद्गुरुदेव गोरखपुर में रहते थे, जन्म स्थान गुरु का गोरखपुर, है ना। उधर की बात हो रही है। वहाँ ज़्यादातर पढ़ाई पहले उर्दू में ही होते थे, है ना। तो उर्दू का शब्द है ये मियाद। तो हमारे इस तरफ यदि कहा जाए कि अमुक मनुष्य मियाद काट कर आ गया, तो इसके माने यह समझा जाता है कि वह जेल से नियत अवधि काट कर आ गया है। मियाद का मतलब होता है जेल में था और समय अनुसार उसकी पूरी हो गई जब, तब वो लौटा। यानी 100 वर्ष या एक युग बीत जाने के बाद आर्य समाजी जो मुक्त हो गए हैं वो आएंगे फिर से। तो ये रहा सद्गुरु का ज्ञान, और ये रहा उनका दर्शन और फिलोसफी। और आप विचार करके देखिए यह सही है या नहीं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं मुक्त हो गया, ठीक है, लेकिन 100 साल या एक युग के बाद वो फिर से आ जाएगा। ये क्या बात है? ऐसी बात होती। एक युग क्या होता है आप देखिए, हमको लगता है 100 वर्ष, लेकिन क्या उससे भी ज़्यादा होता है। एक कल्प लिखे हैं गुरुदेव, एक कल्प, एक युग नहीं लिखा, एक कल्प लिखे। एक कल्प के बाद फिर लौट आने का नियम है, माने एक कल्प जब पूरा हो जाएगा तब वो लौट के आ जाएंगे। हमारे इस तरफ यदि कहा जाए कि अमुक मनुष्य मियाद काट कर आ गया, इसके माने यह समझा जाता है कि वह जेल से नियत अवधि काट कर आ गया। जेल गया था, मान लीजिए 6 साल के लिए कि 1 साल के लिए कि 5 साल के लिए कि 10 साल के लिए, वो पूरा होके लौट गया। बात यह है कि मियाद या अवधि बंधन या जेल ही हुआ करती है, मुक्ति की नहीं। ये अवधि दिया तो इसका मतलब है वह जेल है, मुक्त नहीं है वह, क्योंकि उस समय तक वो बाहर नहीं जा सकता। ये भी तो नियम है ना। एक सांसारिक हाकिम जब किसी अपराध को किसी को जेल भेजता है, किसी अपराधी को किसी को जेल भेजता है, तो उसकी अवधि भी सुना देता है, जैसे 6 मास का या साल भर, है ना। या यही अपराधी कारागार से जब छूटता है तो यह नहीं कहा जाता कि तुम इतने दिनों के लिए छोड़े गए हो। अब छूट जाता है तो उसको नहीं कहा जाता है कि भाई तुम छूट तो गया, लेकिन फिर 6 साल
के बाद आ जाना, ऐसा कोई कहेगा क्या? यानी कोई हम बोल रहे हैं, मैंने कोई टाइम दिया नहीं जाता है कि तुम छोड़ दिए गए तो छोड़ दिए गए फिर ही, उसका कोई समय नहीं होता है। यदि मुक्त हो गया तो स्वाधीन हो गया ना, फिर उसका क्या समय? मियाद या अवधि जेल की होती है, मुक्ति की नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मियाद या अवधि जेल की होती है, मुक्ति की नहीं। मुक्त होने पर वो अवधि क्यों होगा? वो तो स्वतंत्र हो गया ना। मुक्ति के साथ अवधि का कोई बंधन नहीं हो सकता। मुक्त है, हो गया तो मुक्त हो गया, उसके लिए कोई बंधन नहीं। कैसे होगा? मुक्ति के साथ अवधि का कोई बंधन नहीं हो सकता। यही यदि फिर अपराध करेगा तो फिर जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया, जेल से उसको मुक्त कर दिए, लेकिन यदि अपराध करेगा तो फिर डालेगा उसको, है ना, जेल में, है ना। और अब की बार 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष की मियाद हो सकती है। 1 वर्ष का काट के आया, ज़्यादा गलती किया फिर डालेंगे 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष। पर 2 वर्षों के बाद नियत दंड भोग लेने पर फिर वह मुक्त होगा। 2 वर्ष के बाद फिर मुक्त हो जाएगा। छूटते वक्त मुक्ति के समय कोई हाकिम यह नहीं कह सकता कि तुम केवल इतने दिनों के लिए छोड़े गए हो, ऐसा नहीं कहा जाता है ना। मुक्ति की अवधि नहीं हो सकती। कहीं लाखों में एक किसी देश में कभी कभी राजनीतिक कैदियों के लिए ऐसा भी हुआ है कि अपराधी को किसी कारणवश बीच में छोड़ दिया गया है और 1 आध महीना बीत जाने पर और उपस्थित कारण के न रहने पर फिर जेल में लौट आने के लिए कहा गया है कहीं कहीं पर, है ना। तो आज इतना ही बात करेंगे, समय ज़्यादा हो गया। आप भी खुद विचार कर लीजिए, मुक्त क्या होता है, अवधि होना चाहिए या नहीं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।